रूस पर भारत के रुख से पहली बार घबराया अमेरिका। रूस के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से अकेला भिड़ गया भारत। भारत के 148 लड़ाकू विमान पहुंच रहे पाकिस्तानी बॉर्डर पर। क्या है भारत का प्लान? राफेल भी गरजने के लिए होगा पहली बार शामिल। दोस्तों, बीते कल क्वाड देशों की बैठक हुई थी, जिसमें भारत रूस की खातिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से भिड़ गया। भारत ने क्वाड संगठन में यह स्पष्ट कर दिया कि इसमें शामिल कोई भी देश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे भारत और रूस के संबंधों में प्रभाव पड़े। अमेरिका कई दिनों से इस बात पर जोर दे रहा था कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर क्वाड देशों के बीच एक बैठक हो, जिससे रसिया को इस बात का संकेत दिया जाए कि क्वाड संगठन में शामिल सभी देश रसिया के खिलाफ खड़े हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया पहले ही अमेरिका के पक्ष में हो गए और ये सभी तीनों देश भारत को रूस के विरुद्ध लाने के लिए इस बैठक में जबरदस्त जोर दे रहे थे। अमेरिका ने यह पूरी कोशिश की थी कि इस बैठक के बाद जो चारों देशों की ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें इस बात का जिक्र किया जाएगा कि ये चारों देश यूक्रेन पर जो रूस कर रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं। दरअसल ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह लिखा जाना था कि रसिया जबरन यूक्रेन के हिस्से को अपने कब्जे में शामिल करना चाहता है। आपको बता दें कि ज्वाइंट स्टेटमेंट का मतलब इस मीटिंग में जो फैसला लिया गया उस पर सभी देश सहमत होंगे। अब जो कल क्वाड देशों की बैठक हुई थी, उसमें अमेरिका चाहता था कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाए उसमें साफ तौर पर लिखा जाए कि रसिया एक छोटे देश यूक्रेन पर अपनी आतंकी गतिविधियां फैलाना चाहता है, उसके सिविलियन को टारगेट करना चाहता है और वहां के रिहायशी इलाकों के सरकारी इमारतों को तबाह कर देना चाहता है। आपको बता दें, अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों इस स्टेटमेंट को ज्वाइंट स्टेटमेंट के लिए बिल्कुल सहमत थे, लेकिन खबरों के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि भारत इस पक्ष में बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और जब ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया तो इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि रसिया यूक्रेन के सिविलियन को और वहां की इमारतों को टारगेट करना चाहता है। आप इस बात से भारत की क्वाड ऑर्गेनाइजेशन में क्या ताकत है बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जहां एक शक्तिशाली देश अमेरिका और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान सहमत है, लेकिन फिर भी खुद अकेले भारत ने रसिया के लिए कोई भी अब शब्द सुनने को तैयार नहीं था। अमेरिका का पूरा प्लान था कि क्वाड देशों की बैठक के बाद रूस को जबरदस्त तरीके से घेरा जाए, लेकिन भारत ने ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दिया। भारत ने कहा कि क्वाड का उपयोग रूस के खिलाफ नहीं बल्कि चाइना और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए किया जाएगा, इसलिए रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अपना समय जाया ना किया जाए। उधर भारत का पड़ोसी और सबसे बड़ा दुश्मन देश चीन अभी तक अपना मत रूस के पक्ष में करता हुआ दिखाई दे रहा था। चीन की ओर से चीनी न्यूज चैनलों और अखबारों को यह सख्त हिदायत दे दी गई थी कि वह रूस के विरुद्ध कोई भी खबर प्रकाशित ना करे, लेकिन अचानक चीन ने यूनाइटेड नेशन में रूस को हैरान कर दिया। दरअसल यूनाइटेड नेशन में 191 देश रूस की निंदा प्रस्ताव के लिए अपना हस्ताक्षर मताधिकार प्रकट करने के लिए एकत्र हुए, तो वहीं चाइना जो अभी तक अपना मत रूस की ओर प्रकट कर रहा था, अब वह इस बैठक में न्यूट्रल हो गया। उसने ना तो यूक्रेन का पक्ष रखा और ना ही रूस का, जिसके चलते चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता का कहना है कि अब रूस से चीन को मिलने वाले टैक्टिकल तकनीक सपोर्ट पर खतरा मंडराने लगा है, जिसकी कमी से चीन की स्पेस विभाग के लिए कई सारी मुश्किलें आ सकती है। इतना ही नहीं, चीन रूस से अपने आप को दूर करता हुआ नजर आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि रूस की ओर से 2014 में जब क्रीमिया शहर पर कब्जा किया गया तो इस वक्त रूस का चीन ने खुलकर समर्थन किया था, लेकिन इस बार की स्थिति 2014 की जैसी नहीं है, इसलिए चीन रूस का खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहा है। लेकिन इन सब के बीच चीन का जो बात सबसे ज्यादा चिंतित कर रहा है वो भारत से संबंधित है। चीन का मानना है कि भारत चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर रूस को अपना पूरा समर्थन दे रहा है और साथ ही पश्चिमी देशों से भी रिश्ते बरकरार रखा है। उधर जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा है, उससे अब रूस से एक एक करके देश दूर होते जा रहे हैं, लेकिन भारत अभी भी रूस से अपने सारे संबंधों को और बढ़ाते हुए दिख रहा है। भारतीय वायुसेना के 148 फाइटर जेट पहुंच रहे पाकिस्तान बॉर्डर पर। क्या है भारत के हिंद मिशन की तैयारी? दोस्तों, भारत के लड़ाकू विमान रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान के ऊपर भारत की वायुसेना की नुमाइश की घड़ी अब नजदीक आ गई है। मिग, मिराज, सुखोई और जगुआर से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान खूब अच्छे से परिचित हो चुका है। मिराज लड़ाकू विमान के जरिए भारत के जाबाज योद्धाओं ने पाकिस्तान में 2 घंटे के अंदर बालाकोट के आतंकी कैंपों को तबाह करके अपने वतन वापस लौट आए थे, लेकिन पाकिस्तान को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। अब इस बारी भी उसे आसमानी योद्धा की
अब इस बार बारी उस आसमानी योद्धा की है जिसका नाम मात्र सुनकर दुश्मनों के शरीर की सिरहन दौड़ जाती है। चीन की पीएलए सेना और पाकिस्तान की रेंजर आर्मी अपने बंकरों में दुबकने को मजबूर हो जाती है। अब उसी पाकिस्तान के आसमानी सिपाही यानी कि राफेल की बारी है। भारत की सेना हर 3 साल में अपनी ताकतों को प्रदर्शन करती है और दिखाया जाता है कि कैसे भारत की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन इस बार रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत यह युद्धाभ्यास पाकिस्तान से सटे इलाकों में करने जा रहा है, जिससे इमरान खान की टेंशन बढ़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि इस अभ्यास की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है जैसे किसी देश पर अटैक करना हो। जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन में जमीनी कब्जे के लिए जंग जारी है, उसी तरह ही भारत और पाकिस्तान के बीच पीओके का मुद्दा पाकिस्तान को चैन से सोने नहीं देता है, क्योंकि भारत एक बार नहीं कई बार पीओके को लेकर अग्रेसिव होता दिखाई दिया है। और अब जब एक बार फिर से पाकिस्तान से सटे इलाकों में भारतीय वायुसेना अपनी जंग की तैयारियों का प्रदर्शन करते नजर आ रही है, तो इस लिहाज से पाकिस्तान में भी हाई अलर्ट होने वाला है। पाकिस्तान की नींद उड़ना तो लाजमी है, क्योंकि भारतीय वायुसेना जो 7 मार्च से अपने युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू करने वाली है, उसमें 10 से या 20 नहीं बल्कि 148 विमान आसमान में युद्ध अभ्यास करते नजर आएंगे। तो पाकिस्तान के दिल में इस बात का डर बैठ गया है कि कहीं भारत पाकिस्तान को गलतफहमी में रखकर अटैक ना कर दे, क्योंकि लगातार रूस और भारत जिस तरीके से नजदीक आते जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान, चीन और अमेरिका सबके होश उड़े हुए हैं। उधर रूस में अपनी जबरदस्त बेइज्जती करा चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान अभी रूस में हुई बेइज्जती से उबर नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए एक नई मुसीबत खुद पाकिस्तान ने खड़ी कर दी है। दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान के तख्ता पलट की तैयारी पूरी कर ली गई है। विपक्ष ने सेना को भी बोल दिया है जब इमरान खान का तख्ता पलट किया जाएगा तो वह उसमें दखल ना दे। आपको बता दें, पाकिस्तान के संविधान के अनुसार किसी भी सत्ता को बेदखल करने के लिए 172 सीटों की आवश्यकता होती है और इस वक्त इमरान खान की विपक्षी पार्टी 212 सीटों को अपने पक्ष में होने का दावा कर रही है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत रूस का सहयोग करके बिल्कुल सही कर रहा है या फिर अमेरिका का सहयोग करना चाहिए? आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।